हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, अभी शादी ख़त्म हुई और घर के अंदर बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग वो चल रहे थे और वही सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हम लोगों से मैसेज कर करके पूछ रहे थे कि आखिर माया क्यों रो रही थी शादी के अंदर, और शादी के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से महक लास्ट वाले मोमेंट पे दिखी नहीं होगी आप लोगों को। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ के अंदर जहाँ फेरे हो रहे थे, उसके बाद में जहाँ पे वरमाला हो रही थी, उस ब्लॉग के अंदर महक और मम्मी कोई भी नहीं दिखा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग डीएम कर करके पूछ रहे थे हम लोगों से कि क्या ऐसा मैटर हुआ था शादी के अंदर। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को हल्दी लगा रहे थे, ठीक है, मतलब कि जब महक अपने देवर को हल्दी लगाने के लिए वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे उसके साथ में क्या हुआ था वो तो सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोगों ने वीडियो शेयर करा। जिन्होंने नहीं देखा हो तो जाके एक बार देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरह का बर्ताव महक के साथ में हुआ था। हम लोगों ने वहाँ पे उस टाइम पे उसको इग्नोर कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि यार शादी नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को बोला भी सही, समझाया भी सही। नहीं तो उस टाइम पे तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि एक बार हो गया तो हम लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, 2 बार 3 बार 4 बार तो ऐसे हो रहा था ना। उसके बाद में हम लोगों को गुस्सा आया था कि यार ये हम लोगों के साथ में क्यों हो रहा है ऐसा। क्या कि हम लोगों ने किसी का कुछ कर दिया क्या? हम लोगों ने किसी के साथ में कोई गलत किया क्या? तो वो चीज़ें हो रही थी ना हम लोगों के साथ में, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे गुस्सा आया था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ, ठीक है। उस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया, हमारे फैमिली वालों ने समझाया, सब ने समझाया। तो उसके बाद में महक को भी मैंने समझाया और हिम्मत दी कि महक टेंशन मत लो, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे अपने को। तो वहाँ पे तो हम लोगों ने सब चीज़ें कर ली। लेकिन उसी के बाद में भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, हल्दी वाला फंक्शन जिस दिन था, ठीक है, ये जो बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हल्दी के नाइट वाली बात है, ठीक है। जब उसी दिन जिस दिन ये हंगामा हुआ था ना, उसी के नाइट वाले टाइम पे हुआ ऐसा कि आप लोग भी जानते हैं कि महक और माया दोनों कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी उस टाइम पे कि यार हम लोग डांस करेंगे और ऐसा सब कुछ करेंगे, इस तरह से तैयार होंगे। इन दोनों की तैयारी किस तरह से चल रही थी ये भी हम लोगों ने आपको दिखाया था ब्लॉग्स के अंदर के। तो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी ना, वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऊपर जो कमर्शियल पेज होते हैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं भाई? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक्स और फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होने वाला है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, जो कि आप लोग गूगल के ऊपर जैसे पेस्ट करोगे, अपना इंस्टाग्राम उस पर लॉगिन करोगे, तो आप लोगों के पास में 2 ऑप्शन आएंगे, या कि आपको लाइक्स बढ़ाने या फिर फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पर क्लिक करोगे, देखोगे अपने अकाउंट्स के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर अपना रियल अकाउंट शेयर करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पहले एक छोटा सा नया अकाउंट फ्रेश ट्राई करो, उसके बाद में आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है वैसा आप लोग कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो जाके चेकआउट करो। महक और माया दोनों कितनी ज़्यादा खुश है और कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। माया और महक दोनों तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि 1 महीने पहले से इनकी डांस प्रैक्टिस चल रही थी। ये आप लोग भी जानते हैं कि कितनी इन्होंने मेहनत करी थी डांस में, और हम लोग हर बार बताते थे कि इन दोनों की डांस प्रैक्टिस चल रही है। सभी लोग ऊपर छत पे जाते हैं, टेरेस पे, और सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इनके लहंगे और इनकी भी प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले से ही चल रही थी। तो मतलब दोनों बहुत दिल से लगे हुए थे कि यार देवर की शादी है, भाई की शादी आ रही है तो अच्छा ही करना है, ठीक है। लेकिन उसी दिन क्या होता है कि ये जो विवाद हुआ था उस टाइम पे, जो हल्दी वाला सीन हुआ था वहाँ पे क्रिएट, उसी की शाम के टाइम पे ऐसा बोला गया कुछ उठा के, जो कि नहीं बोलना चाहिए था और बहुत ज़्यादा गलत था वो, ठीक है। और वो ऐसा बोला गया शादी के अंदर, सबके बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छी भी सोच रखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो सिलेक्टेड कुछ लोग हैं, उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, वीडियो देखने के बाद में समझ आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा उठा के वहाँ पे बोला गया कि ये रहेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे, मतलब इस तरह की बात वहाँ पे हो गई, ठीक है। उसके बाद में ये बात हम लोगों को नहीं पता थी कि यार ऐसा क्या चल रहा है वहाँ पे। लेकिन जब हम लोगों को फिर बाद में ये सब घटना होने लगी, जब उस तरह का बर्ताव करने लग गए सब लोग, और वो उस हिसाब से रिएक्ट करने लगे हम लोगों के साथ में उसी फंक्शन के अंदर, तो हम लोगों को समझ में आया कि यार आखिर बात क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो के अंदर, हल्दी वाला फंक्शन जिस दिन था, माया बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्यों रो रही थी? उसका रीज़न भी यही था, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी, और कोई भी नहीं आया उस दिन। बताओ, मतलब सभी लोग इस तरह का सिचुएशन उन्होंने बना दी कि हम लोग जब रहेंगे तो वो लोग नहीं आएंगे।
सोचो आप लोग। हमारे लिए जो मायका जो घर है, हमारी काकी का घर, वहाँ पर सारा कार्यक्रम हो रहा था। जैसे कि हल्दी हो गए हो, मेहंदी हो गई हो, संगीत डांस वगैरह का सारा कार्यक्रम वहीं पर ही हो रहा था। क्योंकि जहाँ पर घर था ना, वहाँ पर स्पेस कम थी, मेहमानों से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ सारा कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े रूम थे। तो वहाँ पर ऐसा बोला गया कि हम वहाँ पर नहीं आएंगे, और वहाँ वहाँ क्यों सब कुछ कराना, वहाँ उस घर पे नहीं आएंगे। तो माया को हर्ट हुआ वहाँ पर, मुझे भी हर्ट हुआ कि यार ऐसा हमारी क्या गलती है उसमें। माया ने बोला कि हमारे घर आने में किसी को क्या दिक्कत है, और महक भाभी है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है, तो हमारा घर है नहीं, हमारे से दिक्कत है तो किसी और से दिक्कत थोड़ी है। तो वो रोने लग गई कि यार भाभी ऐसा, मतलब सब कुछ अपन कर रहे हैं, आज डांस करा अपन ने, आज मतलब इतनी प्रैक्टिस करी, आज सब कुछ करा, अब दोनों ने मिलके कि नहीं यार भैया की शादी है, आपके देवर की शादी, तो अच्छी धूम मचा देंगे। लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा सब कुछ होगा और लोगों की सोच ऐसी यहाँ तक चली जाएगी। तो वो इसलिए इतना रोने लगी। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि देख, किसी को कुछ बोल नहीं सकते अपन, अपन छोटे हैं, तो आप मत बोल कुछ भी, सब देखने वाला भगवान है, सबको सब देख रहा है, बस तू चुप रह, शांत हो जा। ऐसे तुम रोगी ना तो सबको हर्ट होगा। तो वो रो रहे थे ना, तो इन्होंने भी ऐसा समझाया, हमने मैंने सभी भी ने समझाया, समझाया। क्योंकि देखो बोलने वाले तो हज़ार है और हम लोग तो इतने समय से 2.5-3 साल हो गए सुनते भी आ रहे हैं दोनों। तो अब माया के लिए भी वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो भी हम लोगों के साथ में जुड़ गई थी, तो उसको भी हर्ट हुआ कि यार कि भैया भाभी को ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर उनकी वजह से इस तरह का क्यों रिएक्शन दे रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो उसको भी बुरा लगा। तो वहाँ पे अचानक से वो रोने लगी और काफ़ी टाइम तक रोई, मतलब बहुत उसको समझाया, कम से कम 15-20 मिनट तक हम लोगों ने समझाया, लेकिन उसके बाद में भी वो चुप नहीं हुई और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मतलब उस दिन है ना, सभी रो दिए थे, मैं रो दी हाँ, थी, हमारी जो काकी वो रो दिए और थे। बहुत सारे हम लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, बहुत सारे लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा था कि यार कहीं माया तेरी विदाई थोड़ी हो रही है अभी, ऐसा लग रहा था। लेकिन उसको भी पता है, इतनी तो वो भी बेवकूफ़ नहीं है कि आखिर बात क्या है, ठीक है, कि उसको उसको तो जाना नहीं है अभी, क्योंकि उसकी शादी में तब एक समय है। लेकिन उसको इसलिए रोना आया था क्योंकि उन्होंने इतनी सारी प्रिपरेशन करी, ठीक है, शादी के लिए, और उसके बाद में ऐसा अचानक से हो गया कि मतलब उनका सारी जो मेहनत थी वो सारी वेस्टेज हो गई, मतलब कोई डांस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद में, ठीक है। इन्होंने छोटा मोटा कुछ डांस किया, उसके बाद में फिर वो सब उसके बाद मेरे माहौल ऐसा हो गया था, सब लोग सैड हुए थे, सैड हो और गए थे। हम सब बैठ के ऐसी बात कर रहे थे कि मतलब शादी वाला घर है और सब ऐसे बैठे हुए उदास वो देखो उदास हम लोग नहीं चाहते हैं, कि हम माहौल। लोग तो चाहते थे कि एक अच्छे से धूम मचाए शादी के अंदर, और ऐसे किया भी सही, काफ़ी अच्छी शादी हुई करा भी और सही, करा धूम भी भी सही, मचाया। धूम मचाई सही। लेकिन कुछ कुछ जब वो एक बार होता है ना, जैसे कि कुछ थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके माइंड ख़राब हो जाता है, तो 2-3 दिन होने में सही होने में टाइम लग जाता है। लेकिन 2-3 दिन की शादी थी और 2-3 दिन के अंदर वो बैक टू बैक सारी चीज़ें हमारे साथ में हो रही थी। तो फिर एकदम से बुरा भी लग रहा था, और फिर बाद में वही चीज़ माइंड में लेके बैठे हुए थे कि यार चलो ठीक है, अपने भाई की शादी है, महक के देवर की शादी है, तो भाई फिर ठीक है। हम लोगों ने उसको इग्नोर करा और एक ही चीज़ पे फोकस करा कि भैया बारात को लेके जाना है अच्छी तरीके से और दुल्हन को घर लेके आना है। बारात वही में भी चीज़ पे ऐसा था फोकस ना करा फिर गाइस हम के, लोगों ने। मतलब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो हम मतलब मैंने ऐसा बोला था कि यार चलो जो भी है बारात बारात का देखते हैं, बिल्कुल। टेंशन मत लो। मैंने बहुत समझाया, ये सब कुछ हो रहा था। देखो मेरे को भी, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, आप सभी को पता है। मेरे को भी फट रोना आ जाता था, अगर किसी को रोते हुए देखती हूँ ना, सबसे पहले मेरे को रोना आता है। तो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करा, फिर भी थोड़ी बहुत तो मैं रोई रोई। फिर बहुत ठीक है। समझाया, बहुत सब कुछ करा, फिर उसके बाद में बारात की नेक्स्ट डे था, तो सबको बुरा भी लगा क्योंकि डांस नहीं हो पाया था उस नाइट में, और करा भी था तो वो साउंड सिस्टम नहीं था जो हम लोग चाहते थे, और क्योंकि वो जो साउंड सिस्टम था वो कहीं और जा चुका था उस टाइम पे, क्योंकि आप लोगों को बताया हम लोगों ने कि हमारी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी किसी को, तो वो नहीं आए वहाँ पे, और साउंड सिस्टम फिर उनकी वजह से वहाँ पे उठा के रखना पड़ा, और फिर इस वजह से डांस प्रॉपर हो नहीं पाया उनका, फिर वही सारी चीज़ें। ठीक है, फिर भी खैर छोड़ो इस बात को, लेकिन हाँ थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता है कि यार देखो अब सब चीज़ें अच्छे से हो रही थी, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा सब फैमिली मिलके ही करो ना, तो ज़्यादा बेहतर होता है। और हम लोगों ने भी वैसे माइंड नहीं किया इतना ज़्यादा, लेकिन सभी सब्सक्राइबर हम लोगों से पूछ रहे थे क्या आखिर माया क्यों रो रही है, क्या हुआ ऐसा, घर में किसी ने कुछ बोल दिया है क्या, माया कितना ज़्यादा ऐसे फील क्यों कर रही है, सभी लोग पूछ रहे थे, तो उसका जवाब देना भी ज़रूरी था। नहीं तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन था कि शादी में आखिर ऐसा चल क्या रहा, ठीक है। और उसके बहुत बाद कुछ चल में रहा था। वे चल तो बहुत कुछ रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो के अंदर हम लोगों को बीच रास्ते में गाड़ी रोकनी पड़ी थी, और उस टाइम पे भी मतलब जब बारात लेके हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पे भी कुछ सीन क्रिएट हो गया था। वो अभी तक हम लोगों ने वीडियो के अंदर शेयर नहीं किया, लेकिन जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो हुआ था ना, वो सोच भी नहीं सकते आप लोग कि इतना भयंकर सीन हो गया था वहाँ पे भी,
ठीक है। और बहुत अच्छा हुआ मम्मी साथ में थे तो थोड़ा सा हिम्मत बनी हुई थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हम लोग भी टूट जाते। किस तरह से इसको मतलब मैनेज करते वो भी मुश्किल हो जाता मैनेज करना भी, क्योंकि एक इंसान के ऊपर बात आ गई थी और अगर सही समय पे उसको मार्गदर्शन नहीं मिलता तो शायद उसकी मौत ही हो जाती। ऐसा सब कुछ सीन हो गया था भाई वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब मतलब पैनिक बताने वाला के माहौल हो बहुत गया था। सारी मतलब मतलब ऐसी इसलिए भी मैंने चीज़ें बोला हुई भी है था ना। कि हमेशा जब भी निकलो बारात लेके तो भगवान का नाम लेके निकलो और वही सब चीज़ें सही होती वही है। ना, अब हाँ हमारे लेकिन जो हमारे जो सब हमने जो सोचा था वो चीज़ें नहीं हुई है तो कोई बात नहीं लेकिन है। हाँ मतलब बाद बहुत में अच्छी तरीके से यूँ सारी चीज़ें नेक्स्ट फुलफिल हुई शादी है। में लेकिन हाँ अभी जैसे बहुत ऐसा नहीं है कि ये तो पहली शादी थी, और भी शादियाँ आएंगी शादी घर के में अंदर, तो उसमें सब कुछ अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। बस ठीक है। और आप लोगों के साथ में भी दिखाएंगे, सोहन की शादी है, माया की शादी है और वही आयुष की सोनी शादी है, सब कुछ बहुत सारे हैं, तो अभी तो बहुत बचे हुए हैं। ठीक है, सबके शादी में अच्छे से एंजॉय करेंगे। बाकी इस शादी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया कुछ वैसे चीज़ें तो, हुई और लेकिन लेकिन कुछ मज़ा भी चीज़ें आया। थी तो ठीक है, उसको इग्नोर किया जाए अभी। और बाकी सारी समझदारी चीज़ें से आप काम लोगों के करना साथ में पड़ता शेयर है करेंगे, आदमी तो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल पर जो विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। बाय।